बहुत सालों पहले चंदनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग कई तरह की खेती करके अपना जीवन गुजारते थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से रहते थे। लेकिन चंदनपुर गांव के बाहर एक घना जंगल था। एक दिन उस जंगल में एक डायन आई। वो डायन रोज रात गांव में आकर गांव के पालतू बकरियों को जंगल ले जाती और उन्हें मारकर खा जाती थी। लेकिन गांव वालों को मालूम नहीं था उनकी बकरियां कैसे कम हो रही हैं। उनकी बकरियां जंगल की तरफ जाती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे गांव वालों को लगने लगा कि जैसे जंगल में ही कुछ ऐसा हो जो उनकी बकरियां मार रहा है, जिससे कि गांव वाले बकरियों को जंगल ले जाना बंद कर दिया। फिर भी बकरियों की मरने की संख्या कम नहीं हो रही थी। हर रोज एक बकरी, कभी कभी दो, ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद एक दिन उस डायन ने सोचा, बहुत दिन हुआ मैं जानवर ही खा रही हूँ, पर अब गांव की सारी बकरियां ख़त्म होने पर हैं और अब मुझे भी छोटे बच्चे का मांस खाने का मन कर रहा है। ऐसा करती हूँ, अभी के अभी मैं गांव जाती हूँ और एक छोटा बच्चा ढूंढ कर लाती हूँ। और डायन ने एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर तुरंत ही गांव में चली गई और एक छोटे बच्चे को बोरी में डालकर जंगल में लेकर जाने लगी। तभी रामू नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां तोड़ रहा था। उसने डायन को बोरी लेते जाते हुए देखा। उसे लगा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रामू ने इस बुढ़िया को गांव में पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए डायन का पीछा करते हुए उसके झोपड़ी तक पहुंच गया। अब डायन अंदर क्या क्या कर रही है, इसलिए रामू उसकी खिड़की से चोरी छिपा झांक रहा था। तब डायन बोली, इतने दिनों के बाद छोटे बच्चे का मांस खाने की ख्वाहिश आज जाकर पूरी होने वाली है। मैं जल्द से जल्द मज़े लेकर खाऊंगी। डायन ने अपने ही खुशी की धुन में उसने गलती से झोपड़ी का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही छोड़ दिया था। तभी रामू ने दिमाग लगाया और उसने डायन के दरवाजे को खटखटाते हुए बोला, कोई है घर में? डायन बोली, कौन है? तभी रामू बोला, मैं एक लकड़हारा हूँ बुढ़िया, थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? दरवाजे को खटखटाते सुन बुढ़िया घबरा गई और उसने सोचा, जल्दी से इसे पानी देकर भेजना ही सही होगा और मुझे कोई छोटा बच्चा खाते हुए देखेगा भी नहीं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद डायन अंदर क्या क्या कर रही है, ये सब भी रामू ने बड़ी चालाकी से देख लिया। डायन ने झट से अपनी बोरी छिपाई और दरवाजे पर आकर बोली, हाँ बाबा, देती हूँ पानी, कुछ देर रुको, मैं कुएं से अभी पानी लेकर आती हूँ। डायन के जाने के बाद रामू ने बच्चे को बोरी से कैसे तैसे बाहर निकाला और बच्चे को घर भागने को कहा। और बेचारा बच्चा भी उस डायन से बहुत डरा हुआ था और घर की तरफ भागा। उसके बाद रामू ने उस बोरी में कुछ सामान भरकर छिपा दिया। तब तक डायन कुएं से पानी लेकर वापस आ गई। तभी रामू ने डायन से कहा, अरे बुढ़िया, तुम जंगल में अकेले रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर डायन हंसकर बोली, डर? और मुझे? मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में मैं एक डायन हूँ। मुझे छोटे बच्चों का मांस खाना बहुत पसंद है। वह बोरी देख रहे हो, उसमें मैंने आज ही एक छोटा बच्चा छिपा कर रखा है। रामू बोला, ऐसा क्या? लेकिन आप गांव की तरफ अकेले जाते हुए आपको डर नहीं लगता? और गांव वालों ने आपको देखा और पकड़कर मारा तो? डायन हंसने लगी, अरे मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अरे मेरी जान तो इस छड़ी में है। जब तक ये जादुई छड़ी टूटती नहीं, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। ये सुनते ही रामू ने सोचा, अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा। रामू ने डायन से कहा, मुझे भी छोटे बच्चे खाना पसंद है। अभी अभी तुम्हारे झोपड़ी से मुझे छोटे बच्चे का बू आ रही थी। ढूंढने पर मुझे एक छोटा बच्चा मिला और मैंने सफा चट कर दिया। मज़ा आ गया। रामू की बात सुनकर डायन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो डायन खुद ही मज़े लेकर खाना चाहती थी।
डायन तुरंत जाकर बोरी निकाल कर देखती है तो सच में उसे बोरी में बच्चा नजर नहीं आता है। वो गुस्सा से लाल हो जाती है और चिल्लाकर रामू से कहती है, तुम तो एक साधारण लकड़हारे नजर आते हो। तुम्ही ने उस छोटे बच्चे को भगाया होगा। मेरे सामने कुछ भी मत बको। लकड़हारा बोला, अरे हाँ, मैं लकड़हारा हूँ। वो सिर्फ बाहर के लोगों के नज़र में। असल मैं भी एक तांत्रिक हूँ और मुझे भी काली जादू आती है और खाने में छोटे बच्चे ही पसंद है। आज तक मैंने अपने काली जादू से कई छोटे बच्चे खाए हैं। डैन बहुत ज़्यादा गुस्से से रामू से कहती है, लेकिन उस छोटे बच्चे को मैं लेकर आई थी, तुम उसे कैसे खा सकते हो? वो तो मेरा शिकार था। तब रामू हंसता है, कहता है, बुरा मत मानो, मैंने ही आपका शिकार खाया है। मैं ही तुम्हें छोटा बच्चा ला कर दूँगा और अब आप गुस्सा ठंडा कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। डैन बोली, हाँ चलो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें गांव पहुंचने में समय लगेगा। तुम गांव कब जाओगे? मेरे लिए छोटा बच्चा कब लाओगे? तभी रामू बोला, क्यों ना हम ऐसा करें, हम दोनों इस जादुई छड़ी पर सवार होकर तुरंत ही गांव की सीमा पर जाएं। तभी डैन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी चलो। वो दोनों मिलकर जादुई छड़ी पर बैठे और हवाई सफ़र करके कुछ ही पलों में गांव की सीमा में पहुंच गए। तभी डैन बोली, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ और तुम बच्चा लेकर आओ। रामू बोला, हाँ अभी लेकर आता हूँ, पहले ये छड़ी तो तोड़ दूँ। डैन बोली, नहीं नहीं। रामू ने उस बूढ़ी डायन की छड़ी तोड़ दिया और उसको पीटने लगा। तब तक वो छोटा बच्चा गांव वालों को लेकर आ गया और गांव वालों ने भी खूब मारा उस बुढ़िया डायन को। इस तरह बूढ़ी डायन मर गई और गांव वाले रामू से बहुत खुश हो गए और फिर से अच्छी तरह से रहने लगे। और इस तरह रामू के सूझबूझ से बच्चे की जान बची और डायन से भी छुटकारा मिल गया।